हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट के अंदर टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के मोड्स के बारे में डिस्कस किया। हमने एम्प्लॉइड मोड, इमीडिएट मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ऑटो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मोड, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के बारे में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे। हमारे चैनल पर वो लेक्चर्स मौजूद हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर्स लाजमी देखें, क्योंकि आज हम इससे नेक्स्ट जो टाइप है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज कहाँ पर होता है। बेसिकली ये एड्रेसिंग मोड यूज होता है प्रोग्राम रीएलोकेशन की सिनेरियो में। अब प्रोग्राम रीएलोकेशन क्या है? अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो आपको इसका आइडिया होगा, लेकिन अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसका कॉन्सेप्ट भी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इन बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट टू द कंटेंट ऑफ अ बेस रजिस्टर। कि इस एड्रेसिंग मोड के अंदर हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बेस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और इस बेस रजिस्टर की वैल्यू के अंदर हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। इसका फार्मूला कुछ यूं होगा, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू बेस रजिस्टर कंटेंट प्लस ऑफसेट। इफेक्टिव एड्रेस यहां पर क्या है? हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे ऑपरेंड का जो एक्चुअल एड्रेस होगा उसको आप कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस, और बेस रजिस्टर आपके पास एक रजिस्टर होगा जो हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम का बेस एड्रेस स्टोर करने के लिए, और ऑफसेट वो नंबर होगा जो हम उस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को गेट करने के लिए यूज करेंगे। इसको हम एक कंप्लीट डायग्राम की मदद से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम रीएलोकेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रोग्राम रीएलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? लेट्स सपोज आपके पास ये एक मेमोरी है जिसके अंदर आपके पास ये कुछ ब्लॉक्स हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम प्रोग्राम अपने इस मेमोरी के अंदर लोड करें ताकि हमारे सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। लेट्स सपोज हमने मेमोरी के अंदर प्रोग्राम 1 लोड किया, देन प्रोग्राम 2 लोड किया, प्रोग्राम 3 और 4 लोड कर दिए, यानी कि हमारी मेमोरी फुल हो गई। अब एक और प्रोग्राम आता है प्रोग्राम 5, इसको भी हमने रन करना है, लेकिन हमारे पास इस मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करेगा। वो हार्ड डिस्क के अंदर एक वर्चुअल मेमोरी बनाएगा और कुछ देर के लिए इन चारों प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम को स्वैप आउट कर देगा। लाइक लेट्स सपोज वो प्रोग्राम 2 को यहाँ से स्वैप आउट करके इस हार्ड डिस्क में भेज देता है। अब यहाँ पर आपके पास एक स्पेस बन गई है, और इस स्पेस के ऊपर वो इस प्रोग्राम 5 को लोड कर देगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह से अगर उसने इस प्रोग्राम 2 को दोबारा चलाना है तो वो दोबारा से अपनी इस मेमोरी में से किसी एक प्रोग्राम को स्वैप आउट करेगा। लेट्स सपोज इस दफा वो इस प्रोग्राम 4 को स्वैप आउट करता है और इस प्रोग्राम 2 को यहाँ पर वापस से स्वैप इन कर लेगा। इस तरह से कंटिन्यूसली ये काम मेमोरी के अंदर होता रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम 2 है ये पहले इस 200 और 300 वाले ब्लॉक में मौजूद था, अब ये 400 और 500 वाले ब्लॉक में मौजूद है, यानी कि इसकी मेमोरी एड्रेसेस चेंज हो गए हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं प्रोग्राम रीएलोकेशन। और ऐसी सिचुएशन में हमारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज होता है। आई होप आपको प्रोग्राम रीएलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट हम स्पेसिफिकली बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपने इस 200 और 300 वाले ब्लॉक में एक प्रोग्राम लोड किया कुछ इस तरह से। अब ये सारी जो बॉक्सेस हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। अब हर इंस्ट्रक्शन का यहाँ पर कोई ना कोई एड्रेस होगा। हम सपोज करें कि उसके एड्रेसेस कुछ यूँ हैं, 200, 201, 202, इस तरह से ये हर इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई एड्रेस है। अब यहाँ पर आपके पास ये एक इंस्ट्रक्शन है ब्रांच 204। ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है? ये इंस्ट्रक्शन कह रही है कि इस इंस्ट्रक्शन को जब आप एग्जीक्यूट करो तो इसके नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर दो और यहां से डायरेक्टली चले जाओ 204 एड्रेस के ऊपर। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को आप कहते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब लेट्स सपोज कि प्रोग्राम हमने यहाँ पर लोड किया। अब इसकी पहली इंस्ट्रक्शन चली थी, ये ब्रांच वाली अभी ये इंस्ट्रक्शन नहीं चली, तो इससे पहले ही मेमोरी को किसी और प्रोग्राम को यहाँ पर लोड करने की जरूरत पड़ी और हमने अपने इस प्रोग्राम को यहाँ से स्वैप आउट कर दिया और यहाँ पर कोई और प्रोग्राम लोड कर दिया। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें दोबारा इसी प्रोग्राम को चलाने की जरूरत पड़ी। अब जब हमने इसको वापस से स्वैप इन किया तो ये पहले वाली लोकेशन पर स्वैप इन नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से
इस नीचे वाले ब्लॉक में चला गया, यानी कि ये 300 और 400 वाले ब्लॉक में चला गया। अब यहाँ पर आने से इसकी हर एक इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। लाइक पहले ये 200 से 300 तक था, अब ये 300 से 400 तक इसके एड्रेसेस होंगे। इट मीन्स हर एक इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो चेंज हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो इंस्ट्रक्शन है ब्रांच 204, इसके अंदर ये एड्रेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एक डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये तो इंस्ट्रक्शन कह रही है कि ब्रांच कर जो 204 एड्रेस के ऊपर। अब 204 एड्रेस तो इस प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं है, वो तो पहले वाली मेमोरी यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक का पार्ट है, यानी कि आप आउट ऑफ स्कोप जा रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये यहाँ पर एरर जनरेट करेगी कि ये जो 204 है वो आपके इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 204 एड्रेस है ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस ब्रांच इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बजाय बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल करेंगे। अब बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या कहता है, वो कहता है कि आप एक बेस रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये बेस रजिस्टर क्या करेगा कि हम पहले वाली सिचुएशन में जाते हैं कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर था 200 से 300 ब्लॉक के अंदर, तो इस प्रोग्राम का बेस एड्रेस क्या होगा, बेस एड्रेस होगा 200। बेस एड्रेस कहते हैं कि आपके प्रोग्राम की जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसका क्या एड्रेस है। तो इस पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 200। हम इस पहले एड्रेस को अपने इस बेस रजिस्टर के अंदर सेव कर देंगे। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हमारे इस प्रोग्राम के अंदर होंगी, उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बजाय ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे। ऑफसेट मींस कि इस बेस लोकेशन से कितनी लोकेशन दूर है हमारी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस इस बेस एड्रेस से कितनी दूर है, 200 से 1, 2, 3 और 4। इट मीन्स आपका ऑफसेट क्या हुआ इस इंस्ट्रक्शन का 4। तो हम इस इंस्ट्रक्शन के अंदर 204 की बजाय ब्रांच 4 लिखेंगे। अब ये 4 बेसिकली क्या है, ये एक ऑफसेट है कि आपकी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन बेस एड्रेस से 4 स्टेप्स आगे है। अब इससे क्या होगा कि जब हम अपना इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव एड्रेस का फार्मूला हमने बनाया था कि बेस रजिस्टर का कंटेंट, बेस रजिस्टर का कंटेंट क्या है जी, बेस रजिस्टर के अंदर हमारे पास है 200 आ गया, प्लस हमने लिख दिया ऑफसेट। ऑफसेट कितना है जी, ब्रांच 4 ऑफसेट है तो 4 आ गया, 200 प्लस 4 204। और हमारी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी है, हमारी इंस्ट्रक्शन भी 204 पे ही पड़ी है। अब ये तो था स्टार्टिंग एड्रेस कि अभी हमारा ये प्रोग्राम रीएलोकेट नहीं हुआ। लेट्स सपोज कुछ देर के बाद हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से रीएलोकेट हो जाता है इस नीचे वाले ब्लॉक में। अब दोबारा चेक कर लेते हैं। अब आपकी इस प्रोग्राम की हर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कुछ इस तरह से होगा 300 से लेकर 400 तक, राइट। पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा 300। इस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, हम इसको स्टोर कर लेंगे इस बेस रजिस्टर के अंदर। यानी कि बेस रजिस्टर का जो ये जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा। पहले ये 200 था क्योंकि आपका प्रोग्राम यहाँ पे पड़ा था, अब आपका प्रोग्राम ये नीचे वाले ब्लॉक में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब दोबारा से हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। कैसे कि बेस रजिस्टर के अंदर क्या है 300 है, 300 आ गया, प्लस ऑफसेट कितना है, ऑफसेट हमारे पास 4 ही है, 4 आ गया, 300 प्लस 4 304। और हम प्रोग्राम में देखें तो हमारी ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी है, ये 304 पे ही पड़ी है। यानी कि अब आपका ये जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, कोई भी आउट ऑफ स्कोप का या किसी भी किस्म का मेमोरी एड्रेस के रिलेटेड कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नहीं यूज किया बल्कि बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल किया है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि जब आप ऐसे सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जिसमें प्रोग्राम रीएलोकेशन होने के चांसेस हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बजाय बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।